भाई सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। तो रैपिड रिवीजन आपका चल रहा है और आज हमारी 8वीं क्लास है। 7 क्लासेस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी कि मिनिमम 700 ईडियम्स आपके ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। इस वीक में भी पिछले वीक की तरह फिर से 5 क्लासेस आपकी रहेंगी। एंड बिलीव मी यार, अब तो रेगुलरिटी आ गई है। और अगर रेगुलरिटी आ गई है तो भैया बच्चों को बताओ कि रैपिड रिवीजन चल रहा है, देखें, शेयर करो वीडियोस को, बाकी लोगों को बताओ। और आपका रिव्यू क्या रहता है वीडियोस को लेके, ये एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम प्रयास करेंगे कि बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका रैपिड रिवीजन कराया जाए। सो आइए बिना समय वेस्ट करे शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। क्लास बहुत अच्छी रहेगी, बस बात आपसे एक ही कहेंगे कि अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनता है, एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ रहती है। तो भाई जरूर कर देना, ठीक है। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपको बता देता हूं कि अगर आपने अब तक 101 रूल्स ऑफ ग्रामर आप नहीं पढ़े हैं, 101 रूल्स में इंग्लिश खत्म वाली ये वीडियो नहीं देखी है, भाई जरूर देख लेना, क्वालिटी वीडियो है। और साथ ही साथ में इस वीडियो के पूरे 101 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। कहाँ पे? टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर। तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां जाके देखिए, आपको सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे एक ही जगह पे। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो इडियम है दैट इज ट्विस्ट समवंस आर्म। भाई कहते हैं ना, किसी का हाथ मरोड़ दिया, यानी कि जब हम किसी से कुछ जबरदस्ती काम करवाते हैं, किसी को प्रेशराइज करते हैं, तो सो टू प्रेशर और परसुएड समवन। चांस वंस आर्म। अब चांस वंस आर्म का मतलब क्या होता है भाई? रिस्क ले लेना तगड़ा सा। कहते हैं ना कि अपने हाथ को ही चांस पे लगा दिया, रिस्क में लगा दिया। सो टू टेक अ रिस्क। अ शॉट इन द आर्म। आपने बचपन में यहाँ पे इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन से ओ एनर्जी आ गई, यही होता है बेसिकली अ शॉट इन द आर्म। तो कोई स्टिमुलस जो होता है ना, उसको बोल देते हैं अ बूस्ट और इनकरेजमेंट। कोई स्टिमुलस उसको बोला जाता है। आगे है एल्बो ग्रीज। एल्बो ग्रीज का मतलब होता है एक तरीके से इनफ स्पेस जहां पे आप मूव कर सकते हो, ठीक है। एल्बो रूम होता है इनफ स्पेस, एंड एल्बो ग्रीज होता है बेसिकली हार्ड फिजिकल एफर्ट। एक्चुअली में इसको ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। जैसे जब हम मेहनत करते हैं ना, मेहनत मेहनत करते हैं तो पसीना आ जाता है। जब पसीना आ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमने ग्रीज लगा रखा हो, ठीक है। सो एल्बो ग्रीज बेसिकली वही है कि जब यहाँ एल्बो पे भी आपका पसीना आने लग जाए ना, तो समझ लेना कि ये एल्बो ग्रीज है, यानी कि बहुत ही हार्ड फिजिकल आपने एफर्ट करा है। तो वहीं से एल्बो ग्रीज आता है। और एल्बो रूम होता है बेसिकली इनफ स्पेस। तो इनफ स्पेस टू मूव और वर्क फ्रीली, ठीक है। तो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना है। ग्रीज वाला और रूम वाला इसीलिए एक साथ भी डाले थे, ठीक है। और एक साथ डाल के मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों का ही। सो एल्बो ग्रीज एंड एल्बो रूम। आगे देखेंगे, अगला आपका बेसिकली आर्म ही एल्बो हील से ही संबंधित चल रहे हैं। अगला आपका एक्लिस हील्स। आपको पता ही है ये ट्रोजन वॉर का हीरो हुआ करता था एक्लिस, वहां से ईडियम लिया गया है। तो एक्लिस हील का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई? एक ऐसा वीक पॉइंट, जैसे अपने रामायण में था ना कि रावण के यहाँ नाभि में तीर मारने से मरेगा, वैसे ही एक्लिस जब था तो ट्रोजन वॉर के दौरान ऐसा था कि एक्लिस के सिर्फ एडी में तीर मार के वो मरेगा, क्योंकि उसकी माँ ने नदी में डुबोया था और यूं एडी को पकड़ के डुबोया था। तो वो जो जगह थी वो वज्र की नहीं बन पाई थी। तो आप इसको कह सकते हैं वीक या वल्नरेबल जो पॉइंट होता है किसी का, वीक और वल्नरेबल पॉइंट। अगला होता है डिग वंस हील्स इन। हील्स का मतलब होता है एडी, डिग का मतलब गाड़ देना। अगर आपने कहीं पे अपनी एडी गाड़ दिया, नहीं कि अंगद का पैर आपने जमा दिया है, आप वहां से बेसिकली हिलने का नाम नहीं लिख रहे हैं। टू रिफ्यूज स्टमनली, यानी कि आप हर चीज को मना कर देना, अड़ गए हैं, टस से मस नहीं हो पा रहे हैं आप। अगला आपका कूल वंस हील्स। इसका मतलब होता है टू बी केप्ट वेटिंग, यानी कि कोई आपसे बहुत इंतजार करवा रहा है। जब भी आप जाते हैं बेसिकली हॉट बनकर, ठीक है, या आप हॉट चीजें देखने, एंड ऐसे केस में बेसिकली कोई आपसे क्या करवाता है? समवन मेक्स यू कूल योर हील्स, ठीक है। तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि ऐसे टाइम पे अपने हील्स आपको कूल करने पड़ते हैं, समझो, इंतजार करना पड़ता है। सो टू बी केप्ट वेटिंग, इंतजार में समय बिताना। आपने इंतजार में बहुत सारा समय बिताया होगा, ठीक है। जस्ट आप याद रख पाए इसलिए ऐसी बातें मैं कर रहा हूँ, वैसे ये मत समझना कि किस टाइप का मास्टर है ये। आगे टेक टू वन सील्स। अब टेक टू वन सील्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? या तो कूल कर लो और नहीं तो निकल लो। यही होता है बेसिकली आपका टू रन अवे, भाग जाना, बेसिकली भाग जाना, भाग खड़े होना, एकदम निकल लिए टाइम से। अगला है बेसिकली आपका पिग, गॉट्स और कैटल से संबंधित कुछ इडियम्स हैं। तो एक आपने इडियम सुना होगा, पेन वैन पिग्स फ्लाई। एक इस पे ना बहुत टाइम पहले हमने एक रील भी बनाई थी। वो एक वो था ना, जो नकली नकली से वीडियो बनाते हैं, वो ऐसे करके यूं उड़ता है। तो बहन पिग्स फ्लाई, यानी कि एक ऐसा टाइम जो कि कभी नहीं आएगा, क्योंकि पिग कभी फ्लाई नहीं करेंगे।
इंसानी ढंग से फ्लाई नहीं कर पा रहा है, सिर्फ मतलब ढंग से क्या, बस मतलब एरोप्लेन वगैरह में तो जा पाता है, लेकिन खुद से पंख तो नहीं लगा पाया ना इंसान अपने। तो पिग्स फ्लाई वाला तो कभी आएगा नहीं, तो समथिंग दैट विल नेवर हैपन, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो जो कभी नहीं होने वाला, एक तरीके से पश्चिम से सूरज उगने वाली बात हो गई है। वैन मतलब बाई अ पिग इन अ पोक, बाई अ पिग इन अ पोक का मतलब होता है किसी चीज को बिना इंस्पेक्शन के खरीद लेना, यानी कि जस्ट आपने फेस वैल्यू पे किसी चीज को खरीद लिया, टू बाई समथिंग विदाउट इंस्पेक्टिंग इट। मेक अ पिग्स ईयर ऑफ, मेक अ पिग्स ईयर ऑफ का मतलब होता है किसी काम को बिगाड़ देना, सत्यानाश कर देना, सिंपल शब्दों में कहूं। सो टू डू समथिंग बैडली, टू बंगल इट, बंगल इट का मतलब होता है बेसिकली खराब कर देना, काम बिगाड़ देना, ठीक है। अगला आपका गेट समवंस गॉट, इसका मतलब होता है बेसिकली किसी को इरिटेट करना, किसी को इरिटेट करना, टू इरिटेट समवन। अगला आपका स्केप गॉट, और स्केप गॉट का मतलब होता है एक बेसिकली बलि का बकरा, ठीक है। सो वन ब्लेम्ड फॉर अदर्स फॉल्ट्स। अगला आपका सेपरेट द सीप फ्रॉम द गोट्स। अब आप समझ जाएंगे ना कि भैया ये जो गॉट हैं, बकरियां हैं, उनमें से बेसिकली भेड़ को अलग करना है, यानी कि टू सॉर्ट द गुड फ्रॉम द बैड, ठीक है। आगे अ कैश काउ, अब कैश काउ का मतलब मेरे भाई क्या होता है, एक कोई भी ऐसी चीज जो एक स्टेडी सोर्स बनता है आपके इनकम का, ठीक है। तो आप कह सकते हैं स्टेडी रिलायबल सोर्स ऑफ प्रॉफिट, कमाऊ चीज जो होती है ना उसको कह देते हैं कैश काउ, ठीक है। तो टिल द काउज कम होम, इसका मतलब होता है वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा टाइम, तो ये भी अच्छा है, टिल द काउज कम होम। अगला है अ बुल इन अ चाइना शॉप। अब बुल का मतलब, अब बुल इन अ चाइना शॉप होता है बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा मतलब एक क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, ठीक है, ये कह सकते हैं। सो अ क्लमजी रेकलेस पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, इस तरीके से एग्जाम में आता है। अगला क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, इसका मतलब क्या है कि कई बार जब हम क्यूरियोसिटी में होते हैं ना, यानी कि चीज़ों को लेके क्यूरियस ज़्यादा फील कर रहे होते हैं, तो ऐसे केस में बेसिकली हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम चीज़ें बिगाड़ देते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि बेसिकली बीइंग टू इंक्यूसिटिव, इंक्यूसिटिव का मतलब है आस्किंग क्वेश्चंस, इंक्वायरी करना, ठीक है। ब्रिंग्स ट्रबल, इससे बेसिकली ट्रबल आता है और इससे दिक्कतें खड़ी होती हैं। प्ले कैट एंड माउस, वो कहते हैं ना चूहे बिल्ली का खेल, खास करके चूहे बिल्ली का खेल कई बार पुलिस वगैरह खेलते हैं, किसी को फाइनली अरेस्ट करने से पहले वो कहते हैं ना उसके साथ बस खिलवाड़ करना, तू भाग इधर, ठीक है, उधर वो वाला। तो टू टॉय विथ समवन बिफोर डिफीटिंग देम, किसी को हराने से पहले जस्ट उसके मजे लेना। ऐसे कई बार आपने देखा होगा ना कि मैच आप जीत चुके हो और फिर अब मन कर रहा है भाई, मान लो लास्ट के 3 ओवर में लेने हैं 150 रन, अब बनेंगे तो है नहीं, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा कि जो कभी बॉलिंग नहीं करते उनको बॉलिंग पकड़ा देंगे, लो जी तुम डालो। तो बेसिकली वही बेसिकली कैट एंड माउस वाली खेलने की बात हो जाती है। तो किसी के साथ टॉय करना, टॉय करने का मतलब होता है खिलवाड़ करना। कैट नैप, आप समझते होंगे कैट नैप भी आता है, 40 विंग्स भी आपका आता है, दोनों का ही मतलब होता है शॉर्ट नैप, ठीक है। तो शॉर्ट या लाइट स्लीप जो होती है। अगला आपका व्हेन द कैट इज अवे माइस विल प्ले, वो कहते हैं ना कि जब बिल्ली नहीं है तो चूहे क्या करेंगे, खेलेंगे, यानी कि अगर सुपरविजन ना हो ना तो आदमी काम वाम नहीं करता, बिगाड़ता है बस कामों को, ठीक है। सो पीपल मिसबिहेव विदाउट सुपरविजन, अगर सुपरविजन ना हो, अगर निगरानी ना हो तो लोग क्या करेंगे, मिसबिहेव करने लग जाएंगे। लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा नर्वस होना, बहुत ज्यादा एकदम एजिटेशन की स्थिति में होना। एक तरीके से हॉट टिन रूफ है, टिन का वो है, और उस पर कैट बैठी है तो टिक नहीं पाएगी ना, जल रही होगी नीचे से। सो वेरी नर्वस एंड रेस्टलेस, ठीक है, बुरी तरह बेचैन जो होता है। अगला आपका नॉट इनफ रूम टू स्विंग अ कैट, इतनी जगह नहीं है कि कैट को यूं घुमा सके, समझ रहे हो, यानी कि स्पेस ना होना, अ वेरी क्रैम्प्ड स्पेस, जहाँ पे क्रैम्प्ड स्पेस है, बेहद तंग जगह जो है। फाइट लाइक कैट एंड डॉग, कहते हैं ना कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, ये भाई बहन की जो लड़ाई होती है ना उसको आप कह सकते हैं टू क्वारल कॉन्स्टेंटली, लगातार लड़ना, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना। द कैट्स विस्कर्स, अब भाई कैट्स विस्कर्स क्या होते हैं मेरे भाई, कैट्स विस्कर्स का मतलब होता है एक एक्सीलेंट पर्सन और थिंग, कोई भी चीज जो जबरदस्त चीज है, बहुत बढ़िया शानदार, कैट्स विस्कर्स, ठीक है। कॉपी कैट तो समझते ही होंगे, जो व्यक्ति कॉपी करता है, बहुत ज्यादा नकल करता है किसी की, वो कॉपी कैट कहलाता है। पर्सन हु इमिटेट्स अदर्स, इमिटेट करने का मतलब ये होता है फॉलो करना है ना, इमिटेट करना, कॉपी करना, ठीक है। आगे अगला आपका अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, ये तो आप समझते होंगे, बिग फिश यानी कि जो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, बड़ी चीज, इन अ स्मॉल सेटिंग, यानी कि छोटे तालाब में बड़ी मछली, आप ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए एक छोटी मोटी पार्टी चल रही है उसमें अंबानी जी आ जाए, वो आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला अ रेड हेरिंग, रेड हेरिंग का मतलब है कोई चीज जो ध्यान भटकाने की हो। आपने देखा होगा लड़कियां अक्सर करके लाल कपड़े पहन के आती हैं, तो समझ रहे हो, रेड हेरिंग, ठीक है। अब मिसलीडिंग क्लू और डिस्ट्रैक्शन, समझ रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है, रेड हेरिंग से बचना है, ठीक है। लाल कपड़े, लड़कियां लाल कपड़े, समझ जाओगे इस तरीके से, ठीक है। तो ड्रिंक लाइक अ फिश, फिश के तरीके से पीना, इसका मतलब क्या है, टू ड्रिंक एल्कोहल, पता दारू पीना। फिश बेशक पानी में रहती है, लेकिन इफ यू ड्रिंक लाइक अ फिश, इसका मतलब है कि आप ड्रिंक करते हो एल्कोहल, वो भी बहुत ज्यादा, ठीक है। मछली के तरीके से पीना पीना और कीड़े मकोड़ों के तरीके से जीना, एक ही तो बात है, ड्रिंक लाइक अ फिश, समझ रहे हो, मतलब
आई कैन मतलब अगर आप मेरे को मानते हो कुछ, छोटा भाई, बड़ा भाई, टीचर, मेंटर, वट, मैं जीवन में ये सलाह मेरी ज़रूर मान लेना कि कभी भी ड्रिंक मत करना। बिकॉज़ हम जब स्टार्ट करते हैं ना, मतलब हम तो नहीं करते, मैं तो नहीं करता हूँ कभी भी, जब भी लोग स्टार्ट करते हैं, ये मैं मान के चलता हूँ कि तो लोग इस तरीके से स्टार्ट करते हैं पीना, जैसे कि ये कहते हैं कि ओकेजनल है, बस वन टाइम है, आज पहली बार और आखिरी बार आज ही है। बट धीरे धीरे ना आदत होती है जो लगती है, किसी भी चीज़ की आदत धीरे धीरे लगती है। और ख़राब चीज़ें, इंसान पता है, अगर आप देखते होगे, जितनी खराब चीज़ें हैं ना, उनकी तरफ इंसान बाई नेचर इंक्लाइंड होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिसको जो किसी को पढ़ता देखें और उसको देख के लगे कि यस, मेहनत कर देते हैं। लेकिन जब हम किसी को ना ऐश मौज करते देखते हैं, पैसा उड़ाते देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं कि यार ये है जीवन। बट वो जीवन नहीं है। हाँ, हम कई बार सफल लोगों को देखते हैं तो हम वो तो करते हैं कि यार ऐसा हम भी हो जाएं। बट उसके लिए जो मेहनत उन लोगों ने करी है, शायद उस मेहनत को हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप जीवन में कुछ करना चाहते हो ना, तो इस बात को ध्यान रखना कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और इंसान बाय नेचर नेगेटिविटी की तरफ इंक्लाइंड होता है, आपको उस इंक्लिनेशन के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। आपको जो ह्यूमन टेंडेंसीज है ना, उनको ब्रेक करना पड़ेगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि महावीर स्वामी जी ने अपनी इंद्रियों पे काबू पा लिया था। इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियां कोई उनके आसपास लड़कियां वड़कियां नहीं घूम रही थी। इसका मतलब है जो उनकी इच्छाएं थी, और इच्छाएं सामान्यतः हमें, आपने कितनी बार सुना होगा मोह माया सब खराब है। तो ये जो मोह है, ये जो माया है, यही सब इच्छाएं हैं आपकी। इनसे जितना अपने आप को दूर रख लोगे ना, उतना शायद आप अपने आप को सफलता की ओर ले जाओगे। और सबसे खराब जो चीज़ है ना यार, वो है अल्कोहल। अल्कोहल पीने वाले लोग, अल्कोहल का चक्कर, लड़की का चक्कर, ये सब बहुत खराब चीज़ें हैं। इनसे पूरे के पूरे परिवार नहीं, पता नहीं क्या क्या तबाह हो जाता है। ठीक है, देखो, प्लेंटी मोर फिश इन द सी, इसका मतलब क्या होता है कि भैया कहीं पे ना बहुत सारे ऑप्शंस और अवेलेबल है, मैनी अदर ऑप्शंस स्टिल रिमेन, बहुत सारे अवेलेबल हैं, तुम आखिरी विकल्प नहीं हो। तब आप किसी से ऐसे कह रहे हो कि बहुत सारी मछलियां हैं इस तालाब में, ये दुनिया जो है ना, इस समंदर में बहुत सारी मछलियां, तुम अकेली नहीं हो, चलो निकलो। तो फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से ना तारीफ सीख करने का प्रयास करना, मतलब लोगों से तारीफ करवाने का प्रयास करना इनडायरेक्टली, यार कोई तो तारीफ करे मेरी। ठीक है, सो टू सीक प्रेज इनडायरेक्टली, घुमा फिरा कर तारीफ बटोरना बेसिकली। अगला आपका बेसिकली जो ईडियम है, फिश इन ट्रबल वाटर। आज थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, और एक बार हम फीडबैक भी चाहेंगे आपसे कि जो पिछली क्लासेस थी जिनमें हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे थे, तो वो ज़्यादा बेटर लग रहा था आपको, या थोड़ा सा स्लो होके 5-7 मिनट हो सकता है एक्स्ट्रा लगे, बट थोड़ा सा कंटेंट को और सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और थोड़ा सा डिटेल्ड तरीके से कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोगों को तो ऐसे लगा था कि प्रशांत सर तो यार बड़ा तेज तेज पढ़ाते हैं, समझ आए ना आए। तो प्रशांत सर ऐसे नहीं है। प्रशांत सर जब पढ़ाने पाएंगे ना भाई, अंग्रेजी जब पढ़ाते हैं, तो हम एक एक सेंटेंस की ना, मतलब हाल उधेड़ के रख देते हैं, उस तरीके से पढ़ाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ईडियम से ये बहुत सिंपल चीज़ है। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जैसे मान लीजिए कोई खराब सिचुएशन चल रही है, ठीक है, पानी के अंदर अगर ट्रबल हो, पानी उबल रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, और तुम वहां जाके मछली पकड़ो अपनी, यानी कि तुम तो फायदा बटोर रहे हो। तो यानी कि दूसरे लोगों की जो परेशानी है उनका फायदा उठाना, यही होता है इसका मतलब, टू प्रॉफिट फ्रॉम डिसऑर्डर और ट्रबल, अशांति में मुनाफा उठाना। क्लेम अप का मतलब क्या होता है मेरे भाई? क्लेम अप, क्लेम अप कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, सीजीएल 2022 के पेपर में पूछा गया था कैसे, या 21 के में। टू सडनली बिकम साइलेंट, अचानक से साइलेंट हो जाना, बस शांत हो जाना। क्रोकोडाइल टीयर्स आपने बचपन से खूब सुना होगा कि ये तो मगरमच्छ के आंसू, दिखावटी आंसू जो होते हैं ना, उनको बोल देते हैं। आगे, एन ऑड फिश, ऑड का मतलब क्या है? एक स्ट्रेंज, एक्सेंट्रिक, विचित्र व्यक्ति, वो ही होता है। अगला, रूल विथ एन आयरन फिस्ट। रूल विथ एन आयरन फिस्ट का मतलब, फिस्ट ये होता है, आयरन फिस्ट मतलब लोहे का हाथ है, ये 2.5 किलो का मुक्का देखा है ना, यानी कि स्ट्रिक्ट तरीके से कंट्रोल करना चीजों को। ठीक है, स्ट्रिक्ट तरीके से, टू कंट्रोल विद स्ट्रिक्ट हार्ट्स अथॉरिटी। हैव मेनी आयरन्स इन द फायर। मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब है एक साथ कई सारे इंपॉर्टेंट काम करना। सो टू हैव मैनी प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन एट वंस। पंप आयरन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बेसिकली जो वेट वगैरह होता है ना, बेसिकली उसको लिफ्ट करना, पंप करना बेसिकली, खास करके बॉडी लिफ्टिंग के केस में इसको हम यूज करते हैं। अगला, टू गो फॉर गोल्ड का मतलब क्या है? बेसिकली उस चीज के लिए जाना जो बेस्ट है, एक तरीके से कह सकते हैं, टू मेक एन ऑल आउट एफर्ट टू विन, जीतने के लिए सब कुछ हर संभव प्रयास करना। द गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कोई चीज जो सबसे अच्छी है, बेस्ट है, अच्छी है। ठीक है, सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी। अगला आपका जो ईडियम है, दैट इज सिल्वर टंग्ड, ये होता है चापलूस व्यक्ति, कहता है ना चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, वही होता है। सो चिकनी चुपड़ी मीठी जबान वाला। इलोक्यूएंट एंड परसुएसिव इन स्पीच, एक ये होता है। गेट डाउन टू ब्रेस्ट टैक्स का मतलब होता है बेसिकली वो बातें करना जो मुद्दे के एसेंशियल पॉइंट्स पे चर्चा करना, बेसिकली मुद्दे पे आना। गो डाउन लाइक अ लेड बलून,
लेड मतलब वो जो लेड मटेरियल होता है ना, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि सडनली एकदम ड्रॉप करना, फेल हो जाना एक तरीके से, टू फेल बैडली, और टू पुअर, टू बी पुअरली रिसीव्ड, खास करके ऑडियंस के द्वारा जब होता है ना ये वो। और स्टीली गेज का मतलब है नजर टिका के देखना, आप भी देखते होंगे ना, ताकना, ठीक है। वो एक अब हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे 8वीं 9वीं क्लास में, जब हम पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, राजवीर सर। तो वो एक डायलॉग मारा करते थे, हम तब नई उम्र के लड़के थे, ठीक है। तो नई उम्र के क्या, लड़के भी नहीं थे ढंग से तब तक, तो हम 8वीं क्लास में क्या ही आदमी होता है ना। तो अब आदत, अब मतलब हम नहीं शामिल थे, हमारे बारे में मत समझना इस बात को। हमारी क्लास के कुछ शरारती लड़के वो लड़कियों की तरफ देखा करते थे। अब माँ साहब हमारे बड़े मतलब स्ट्रिक्ट थे, आयरन हैंड वाले थे, ठीक है, आयरन फिस्ट कह लो, आयरन हैंड कह लो, एक ही बात होती है। तो उस टाइप के थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे। लेकिन इस मामले में माँ साहब भी ऐसे कह दिया करते थे कि देखो दाखो तको मत, बोलो चालो भको मत। कहते कि देखो, प्यार से बोलचाल करनी है, बोलचाल लो, देख लो, पर ऐसे टकटकी बांध के, जो स्टीली गेज है ना, गेज है, जो स्टीली गेज है वो नहीं चाहिए अपने को। वही वाली बात है। सो अ हार्ड डिटरमिन्ड लुक जो होता है ना, कठोर दृढ़ नजर, वो नहीं चाहिए। तो देखो दाखो तको मत, बोलो चालो बको मत, प्यार से बोलो, गाली वाली मत दो। देखो आगे, स्लीप एंड ड्रीम्स, इससे संबंधित कुछ आपके हैं। पहला इडियम आपका स्लीप लाइक अ लॉग। स्लीप लाइक अ लॉग का मतलब है गहरी नींद में सोना। लॉग, लॉग होता है लकड़ी का जो होता है ना टुकड़ा, उसको बोल देते हैं। सो स्लीप वेरी डीपली। स्लीप ऑन इट का मतलब भैया इसको यहीं छोड़ो, बाद में देखते हैं ना। तो टू डिले अ डिसीजन अंटिल द नेक्स्ट डे। अब वेकअप कॉल का मतलब क्या है कि यार एक अलार्म है ये, इसको देख के जग जाओ, अगर अभी नहीं संभले तो एक तरीके से वार्निंग है ये। सो एन इवेंट दैट स्पर्स वन टू एक्ट। डेड टू द वर्ल्ड, डेड टू द वर्ल्ड का मतलब है इतनी गहरी नींद में है कि बस पूछिए मत, ठीक है। सो डीपली अस्लीप एंड अनअवेयर। अ पाइप ड्रीम का मतलब होता है कोई अनरियलिस्टिक ड्रीम, अनरियलिस्टिक ड्रीम, ठीक है। अगला आपका नॉट स्लीप अ विंक, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल एक झपकी तक नहीं झपकाई है ना। सो टू गेट नो स्लीप एट ऑल। ब्यूटी स्लीप, इंटरेस्टिंग इडियम। ब्यूटी स्लीप का मतलब होता है, जैसे कई बार होता है ना, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, जैसे कल मैं भी जब रिकॉर्ड कर रहा था ना कॉम्प्रिहेंशन, मेरे को भी एकदम ऐसा चक्कर जैसे आ रही था, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि यार क्या करना चाहिए, थोड़ा सो लेना चाहिए, थोड़ा सो के ना आदमी फ्रेश लगता है। तो फ्रेश लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए जो स्लीप होती है ना, दैट्स कॉल्ड ब्यूटी स्लीप। स्लीप टेकन टू लुक फ्रेश, ठीक है। आगे, इन वंस ड्रीम्स, कहते हैं ना ये तो सपना में करियर नामगुन चीज है। लिविंग द ड्रीम, कहते हैं ना यार मैं तो अपने सपने को जी रहा हूँ, यानी कि मस्त चल रहा है सब कुछ, सब चंगा जी, इंजॉइंग एन आइडियल लाइफ। इन द फास्ट लेन, कहते हैं ना कि जीवन एक फास्ट लेन में चल रहा है, यानी कि बहुत ही भाग दौड़ वाली हेक्टिक एक्साइटिंग लाइफ स्टाइल। पुट द ब्रेक्स ऑन, किसी चीज पे बेसिकली ब्रेक लगा दिया तो स्लो डाउन कर दिया, स्टॉप कर दिया। एट फुल टिल्ट का मतलब होता है कि पूरे स्पीड में, एकदम फुल स्विंग में कह लो, फुल टिल्ट पे कह लो, इसका मतलब होता है टॉप स्पीड। ड्रैग वंस फीट, कहते हैं ना कि बस कहीं पे अटके रहना, डिले करना किसी चीज को, अपने फीट को ना ड्रैग कर रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हो वहां से, तो वही। आगे, लाइक ग्रीज्ड लाइटिंग, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत तेज चलना। आगे, स्लो ऑफ द मार्क, यानी कि ऑफ द मार्क होने का मतलब होता है कहीं से स्टार्ट करना, अगर स्लो स्टार्ट किया तो स्लो ऑफ द मार्क। क्विक ऑफ द मार्क यानी तेज स्टार्ट करना, दोनों आपके हैं, स्लो टू स्टार्ट और रिएक्ट, फास्ट टू स्टार्ट और रिएक्ट। स्टेप ऑन इट का मतलब होता है टू हरी अप, स्टेप ऑन कर दिया यानी कि हरी अप कर दिया। एट अ स्नेल स्पेस का मतलब होता है बहुत स्लो, वेरी स्लोली। अगला, अ वाच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, ऐसी कहावत है ना कि भैया अगर इस बर्तन को तुम देखते रहोगे तो ये ना उबलेगा थोड़ी नहीं, बीरबल की खिचड़ी बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हम जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं ना, तो समय बहुत लंबा लगता है हमें, ठीक है। सो अच्छा, ये था वेटिंग मेक्स टाइम सीम टू ड्रैग, यानी कि ऐसा लगता है समय बहुत लंबा हो गया। बॉयल डाउन टू का मतलब है कि ये चीज़ ना इस पे आके टिकेगी, लास्ट पॉइंट ये है, मुद्दे की बात ये होगी। सो अमाउंट टू असेंशियल, यानी कि मूल रूप से इतनी ही होना। ऑन द बैक बर्नर का मतलब है कि किसी चीज को ना पोस्टपोन कर देना या कम प्रायोरिटी पे डाल देना, एक तरीके से सेट असाइड फॉर लेटर। शिमर डाउन डाउन का मतलब होता है मेरे भाई काम डाउन होना, काम डाउन होना। हैव अ लॉट ऑन वंस प्लेट का मतलब है होता है कि बहुत सारे काम होना, बिजी होना, बेसिकली टू हैव मच टू डील विथ। अगला आपका स्लेव ओवर अ हॉट स्टॉप, इसका मतलब होता है बेसिकली टू वर्क हार्ड एट कुकिंग, मतलब कुकिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करना। ब्रिंग समथिंग टू बॉयल, बेसिकली बॉयल टू द बॉयल का मतलब होता है टू रीच अ क्राइसिस पॉइंट, यानी कि ऐसी जगह पे जीवन पहुंच गया है जहाँ पे अब दिक्कतें ही दिक्कतें, परेशानियों में फंस चुके हैं। इन द सूप का मतलब होता है इंटरवल, ठीक है। इन द सूप कह लो और इन द हॉट वाटर्स कह लो, एक ही बात होती है, पानी भी गर्म होता है वहाँ पे और सूप भी गर्म होता है आपका। कुक समवंस गूज, इसका मतलब होता है किसी के प्लान को खराब कर देना, टू रूइन समवंस प्लान और चांसेस।
अगला बेसिकली होता है फिट फॉर अ किंग, कहते हैं ना कि ये तो किंग के लिए मस्त है, यानी कि ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, कोई चीज़ जबरदस्त क्वालिटी की है। लिव लाइक अ किंग, ये तो बहुत सिंपल ईडियम हो जाएगा, टू लिव इन अ ग्रेट लग्जरी। होल्ड कोर्ट, होल्ड कोर्ट का मतलब होता है टू रिमेन वैलिड या फिर टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। एक्चुअली में होल्ड कोर्ट का मतलब होता है टू बी, मतलब होल्ड वाटर होता है टू रिमेन वैलिड, एंड होल्ड कोर्ट का मतलब होता है टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है मीनिंग। ठीक है, सो द पावर बिहाइंड द थ्रोन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है जो रियल पावर है ना, जो हिडन कंट्रोलर है वो। जैसे मान लीजिए एक राजा है लेकिन राजा कंट्रोल नहीं करता। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ऐसे एग्जांपल्स दिए जाते थे कि पावर एक्चुअली में मनमोहन सिंह जी के पास में नहीं है, पावर तो सोनिया गांधी जी के पास में, लेकिन वो पावर फिर भी अच्छी थी। क्वीन बी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो बहुत पॉपुलर महिला होती है ना, ठीक है, डोमिनेंट वुमेन इन अ ग्रुप, पॉपुलर कह लो या डोमिनेंट वुमेन कह लो, वही होती है। आगे, रूल द रूस्ट का मतलब होता है टू बी इंचार्ज, किसी का इंचार्ज होना। थ्रो वंस वेट अराउंड, इसका मतलब है कि हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से। टू यूज पावर टू बॉस अदर्स अबाउट, रॉब झाड़ना बेसिकली। ठीक है, या किसी चीज को सपोर्ट करने के सेंस में भी इसको यूज कर लेते हैं, आई थ्रो माई वेट अराउंड इट। ठीक है, तो वो उस सेंस में भी आ जाता है। वियर द क्राउन का मतलब ऑब्वियस सी बात है कि होल्ड द टॉप पोजीशन। राइट हैंड मैन का मतलब होता है, वो कहता है ना कि ये हमारा राइट हैंड है, कई बार लेफ्ट हैंड भी बोल देते हैं, राइट हैंड भी बोल देते हैं, जो सबसे ज्यादा रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है, मोस्ट ट्रस्टेड हेल्पर। बॉ एंड स्क्रेप का मतलब होता है टू बी एक्सेसिवली सबमिसिव, बहुत ज्यादा सबमिसिव है, हर चीज पे बेसिकली इस तरीके से कर रहा है। अगला आपका बेसिकली ये कुछ सिमिलीज हैं, इनको देख लेते हैं। एज ब्लाइंड एज अ बैट, अच्छा ध्यान रखना सिमिलीज में ना समटाइम्स सिर्फ मीनिंग का क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे करके दे देगा एज डैश एज अ बैट। अब इसमें भरवाएगा कि क्या आता है, तो बैट के साथ ब्लाइंड आता है, कई बार ऐसे भी दे सकता है एज ब्लाइंड एज डैश, डैश दे देगा, यहाँ पे बैट की जगह पे कुछ और दे देगा, बैट की जगह पे कैट दे देगा, मैट दे देगा, पैट दे देगा, सेट दे देगा, सब कुछ और दे देगा। तो एज ब्लाइंड एज अ बैट का मतलब होता है विथ वेरी पुअर आई साइट। और एज सिंपली एज स्लिपरी एज एन ईल, इसका मतलब होता है इवेसिव, हार्ड टू पिन डाउन। इवेसिव का मतलब है जो घुमा फिरा के चीजें होती है ना वो। एज मैड एज अ हैटर, इसका मतलब होता है कंप्लीटली क्रेजी, पागल एकदम। एज हैप्पी एज अ लार्क, इसका मतलब होता है वेरी चीयरफुल, बहुत खुश। एज फ्रेश एज अ डेजी, इसका मतलब होता है लाइवली एंड फ्रेश। अगला आपका जो इडियम है एज डेड एज अ डोर नेल, इसका मतलब होता है कंप्लीटली डेड, बिल्कुल खत्म। एज स्नग एज अ बग इन अ रग, ये काफी बढ़िया ईडियम है, इसका भी ध्यान रखेंगे। एज स्नग एज अ बग इन अ रग, इसका मतलब होता है ना, रग तो जानते हैं ना, जो पायदान वो होता है ना, पैरों के नीचे डालते हैं वो। बग आप जानते होंगे कीड़ा, और स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल। ठीक है, तो वहीं से बना है वेरी कोजी एंड कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल। एक कीड़ा जब उस रग के अंदर होता है ना, उसके लिए तो वो कंफर्ट एकदम से। एज कीन एज मस्टर्ड का मतलब होता है वेरी एंथुजियास्टिक, कीन का मतलब भी होता है एंथुजियास्टिक। ठीक है, एज टफ एज ओल्ड बूट्स, इसका मतलब होता है वेरी टफ एंड रेजिलियंट, जैसे ओल्ड बूट बहुत लंबे टाइम चलते हैं इस तरीके से। अगला आपका बेसिकली एवरीडे विजडम से रिलेटेड ये आपके कुछ इडियम्स हैं। रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, ये आपके प्रोवर्ब्स होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बड़े काम ना तुरंत नहीं हो जाते, टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। आगे, द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, एप्पल पेड़ से दूर नहीं गिरता, दूर गिरता तो फिर न्यूटन के लॉ नहीं आते हैं ना। तो इसका मतलब होता है कि जो एक बच्चा होता है ना, जनरली अपने पेरेंट्स के जैसा होता है, यानी कि जैसे पेरेंट्स वहीं पे बच्चा है। यानी कि जैसे पेड़ से सेब गिर रहा है तो दूर कैसे गिर सकता है, ऐसे ही जो बच्चा जिन पेरेंट्स से हुआ है वो उनसे अलग कैसे हो सकता है, ये इसका मतलब होता है। सो चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स। आगे, बेगर्स कांट बी चूज, जैसे आपने देखा होगा कि यार जो मांगते हैं ना वो डिसाइड नहीं करते, डिसीजंस वो लेते हैं जिनके पास पावर होती है। दोज इन नीड मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज ऑफर्ड। टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट, इसका मतलब होता है कई बार ऐसा होता है ना कि अरे भैया उसने पहले मारा था, मैंने इसलिए उसके 5-7 मार दिए। गलती उसकी थी, लेकिन गलती अब आपने भी कर दी है। दैट मीन्स दोनों गलतियां किसी चीज को सही नहीं कर देती हैं। इसका मतलब है अ रॉन्ग कैन नॉट फिक्स अनदर रॉन्ग। फॉर्चुनेट फेवर्स द बोल्ड या फॉर्चुनेट फेवर्स द ब्रेव, इस तरीके से आता है। इसका मतलब है कि भाग्य जो बलवान बलवान नहीं कहते हैं, हिम्मत वाला जो होता है ना, उसका साथ देता है। ठीक है, तो हिम्मत करने वालों का साथ किस्मत देता है, तो लक हेल्प्स दोज हु आर ब्रेव। आगे अगर हम बात करते हैं, सो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो काटते नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बाकी मेरे भाई एक चीज़ आपको यहाँ पे बतानी थी कि हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लास हमने स्टार्ट करवाई है, सुबह 7 बजे क्लास होती है। कंटेंट बहुत अच्छा है, आप वो क्लासेस जरूर अटेंड करें, आपको डेफिनेटली फायदा होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। डेफिनेटली आपको फायदा होगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो वो आप जरूर करें। इसके अलावा मेरे भाई स्टैटिक जीके की एक वन शॉट वीडियो डाली है, उसको भी देखें, और जो पैसेज की क्लासेस आपकी चल रही हैं उनको भी आप देखें। लेट बाइगोन्स बाई सॉरी, बार्किंग डॉग सेल्डम
बाइट का मतलब है भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, या यूं कहें कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, ठीक है। तो ये वही है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। आगे, लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स का मतलब है पास्ट की बातों को भूलो, आगे की बातें करते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये भी आपका खूब सुना होगा आपने कि भैया एकता में ही शक्ति है, ठीक है। सो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, कहते हैं ना कि एक आपने हिंदी में भी सुना होगा, अधजल गगरी छलकत जाए, या फिर आपने सुना होगा कि वो जो खाली होते हैं ना, खाली खाली बर्तन ही बजते हैं। भरे हुए बर्तन जब हो ना, दो भरे हुए बर्तन, उनको टकरा के देखना, वो नहीं बजेंगे, उतनी आवाज नहीं करेंगे। खाली दो बर्तन देखना, टन टनाटन आवाज करते हैं। इसका मतलब है कि द सैलो एंड फुलिस आर द लाउडेस्ट। थोथा चना बाजे गाना, ये है एक्चुअली कहावत, थोथा चना बाजे गाना, तो ये वाला रहता है। बाकी मेरे भाई टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर जाके वीओडी बैच जरूर चेकआउट करें भाई, क्वालिटी कंटेंट मिलता है, जबरदस्त चीजें हैं, भटकने की इधर उधर जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो जेन्युइनली पढ़ना किसी टीचर से अच्छे से, दिस इज द प्लेस टू गो, ठीक है। इसमें हर एक सुविधाएं आपको मिलती है, हैंड रिटन नोट से लेके सीट्स तक सब कुछ आपका अवेलेबल है। जाइए फटाफट से ऐप डाउनलोड कीजिए, बैच परचेज कीजिए। बाकी आपको पीडीएफ वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश पर मिल जाती हैं। बाकी इस वीडियो में आज के अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। जय हिंद, जय भारत।